अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सियासी लिहाज से बड़ा अहम दिन है तहरीक इंसाफ के लिए। ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं शदीद गुस्से में हैं, रंज में हैं। क्या इमरान खान को वाकई में माइनस कर दिया गया है? इस पे डालेंगे। साथ आपको कोर कमेटी के अंदर की खबर दूंगा कि कोर कमेटी में हुआ क्या है। क्या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्या ये डरपोक हैं? क्या ये बुजदिल हैं? इस पर बात करूंगा। और साथ अदालती अहकाम टके टोकरी कैसे हुए, जरा इस पर भी बात करते हैं। कितनी औकात रह गई है हाई कोर्ट की। आपको अथर मिल्ला साहब का एक वाकया सुनाऊंगा कि कोर्ट कैसा होता था और अब कैसा रह गया, आपको ये भी बताऊंगा। सबसे पहले तो जनाबे वाला हुआ कुछ यूं आज के तहरीक इंसाफ ने इमरान खान से मिले बगैर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में जाने की हामी भर ली। ये कुछ दिनों से बात हो रही थी कि जी एपीसी बुलाई जाए, तहरीक इंसाफ की डिमांड थी एपीसी बुलाना। गवर्नमेंट एपीसी बुलाने पर राजी हुई, लेकिन फिर गवर्नमेंट बैक ऑफ हुई। क्यों बैक ऑफ हुई? वो इसलिए बैक ऑफ हुई क्योंकि अगर एपीसी बुलाई जाती तो सबसे बड़ा लीडर तो इमरान खान है, इमरान खान को बुलाना पड़ना था। तो उसका तरीका ये निकाला कि जनाबे वाला पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया जाए। उसमें तो इमरान खान है नहीं, तो इमरान खान को बुलाया नहीं जा सकता उसमें। तो ये वे आउट निकाला गया। हंसी मुझे आज असेंबली की तरफ से जो बार बार मैसेजेस, पैगामात, खबरें दी जा रही थी, उस पर भी आई सख्त सिक्योरिटी होगी, साफियों को जाने नहीं दिया जाएगा, रेड जोन सील कर दिया जाएगा। आप मुल्क की सिक्योरिटी करने के लिए ब्रीफिंग रख रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी की इतनी टेंशन है कि रास्ते ही सारे बंद करके रख दिए। दूसरी मुझे हंसी आई और दुख भी आया तहरीके इंसाफ के ऊपर, जो जबाने लटकाए, राले टपकाते पहुंच गए, हाँ जी हाँ जी हम जाएंगे हम जाएंगे। इमरान खान याद ना है। सोशल मीडिया में बड़ा सख्त रिएक्शन आया, वो तो आप सब ने देखा है। क्या तहरीके इंसाफ को इमरान खान को माइनस कर दिया गया? मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर ये शुरू में बता देता हूं। मेरी इतला के मुताबिक जिस टाइम आमिर डोगर साहब की तरफ से ये खत लिखा गया कि जनाब ये 14 बंदे हैं स्पीकर साहब, ये आएंगे हमारी जानिब से, तो कोर कमेटी में ठीक ठाक रोला पड़ा। उमर अयूब और आमिर डोगर को ठीक ठाक अटैक किया गया। वहां पर एक तरह से कह लिया जाए इनकी बेइज्जती की गई कि तुम होते कौन हो ये खुद से डिसाइड करने वाले। कोई पार्टी में बहस नहीं हुई, किसी किस्म की बहस नहीं हुई। चंद लोगों का फैसला है। मुझे बड़े क्लियर कट अल्फाज में बताया गया कि चंद लोगों का फैसला है ये, कि इन्होंने फैसला किया कि हमने जाना है, हमने मुलाकात करनी है। पार्टी में किसी किस्म की बहस नहीं हुई और पार्टी के लोग बहुत ओपनली ये बता रहे हैं, जिससे भी बात करो कि कोई बहस नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान से पूछे बगैर ये मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी पार्टी के ही एक साहब से बात हुई जिनका ये कहना है कि जनाब पार्टी में कोई डिस्कशन तो होती नहीं है। अब्बू इस टाइम पे बने हुए हैं अली अमीन गंडापुर साहब, असद कैसर साहब और शिवली फराज साहब। ये लोग फैसले कर लेते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं होता। हम टीवी पे जाते हैं तो वहां पर कोई सवाल होते हैं तो हम टोटली ब्लैंक होते हैं। और ये बात पार्टी के एक साहब ने नहीं की, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। मीडिया टीम के मेंबर्स कह रहे हैं कि पता ही कुछ नहीं होता। और गंडापुर साहब अबू बने हुए हैं जो किसी को कुछ बताना पसंद नहीं करते। तो जनाब बेइज्जती हुई आमिर डोगर साहब की, उमर अयूब साहब की, जो मैं कह रहा था। उसके बाद फिर उमर अयूब साहब ने खत लिखा कि हाँ जी मुलाकात के लिए खत लिखते हैं। फवाद चौधरी साहब सुबह से ही कह रहे थे कि ये, बल्कि कल से कह रहे थे कि ये मुंह दिखाने के चक्कर में पहुंच जाएंगे, इनको नहीं जाना चाहिए। मेरा ख्याल था आपके पास एक हाथी का पांव है, उसमें सबका पांव क्यों नहीं डाल सकता? इमरान खान बैठा हुआ है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। आप कहते हैं जनाब नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, वी हैव टू टॉक टू आवर लीडर। अगर आप नहीं मुलाकात करवा सकते, सॉरी सर, हम नहीं आ सकते। आप चापलूसी करने के लिए, शक्लें दिखाने के लिए, नंबर बनाने के लिए और लोगों के जिनके नाम डाले गए हैं ये दहशतगर्दी पर क्या इनपुट देंगे? या तो उस इलाके के मुतासरा लोगों को डाला जाता। तो सख्त मायूसी का दिन था तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, सख्त ही अजियत का दिन होगा बहुत सारे लोगों के लिए कि कैसे अपने लीडर को भूल गए, जमाने लटकाए, राले टपकाते हुए पहुंच गए हैं। इसके साथ ही मेरा जो दूसरा टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, क्या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है? जी बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज है। क्या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बुजदिल है? जी हाँ, बहुत सारे, बहुत बुजदिल है। जुनैद अकबर साहब ने आज कहा जी इमरान खान सियासत का इक्का है, बाकी सारे सिफर हैं, सिफरे हैं, सिफर हैं। चले मान लेते हैं जनाब जुनैद अकबर साहब की इस बात को हम लिटरली लेते हैं कि इमरान खान सियासत का इक्का है।
लेकिन इमरान खान साहब को जो पार्टी मिली है वो सारे जोकर हैं। आप बुरा मत मनाइएगा, सियासत के इक्के की पार्टी में सारे के सारे जोकर्स हैं, जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले और बेहतर फैसला ना कर सके, जिनके हाथ में लोडेड वेपन है अवामी सपोर्ट का और बुजदिलों की तरह लेट जाएं। नून लीग के चंद साहिबान जिनसे आज बात हुई वो सब ये कह रहे थे कि ये भागते भागते आएंगे, ये डबल स्पीड पर आएंगे, और शाम तक हमने देखा वही हुआ। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ रिटेलिएट करेगी, कि नहीं जनाब हम अपने लीडर से पूछे बगैर नहीं जा सकते। ठीक है, बहाने अब ये बनाए जाएंगे कि इमरान खान से 1901 में जब हमने पूछा था सर, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल एपीसी में हम जाएंगे और ये करेंगे, मुल्क और कौम के लिए सब कुछ किया जाएगा। तो अब तावीलें जो दी जा रही हैं वो भी बड़ी मजाक खेज है कि जनाबे वाला वो स्पेस खाली नहीं छोड़नी चाहिए, हम अपना मौका। आपका क्या मौकफ है? इमरान खान का मौकफ है भाई, आप इमरान खान के नुमाइंदे हैं। यू आर नो बडीज, दिस इज द प्रॉब्लम, यू आर नो बडीज। बैरिस्टर गौहर इज अ नो बडी, अली जफर सॉरी टू से इज अ नो बडी। ठीक है, ये जो नाम लिए हैं ये नजर भी नहीं आए इमरान खान ना हो साथ, तो ये इनको कोई पहचाने भी ना, इनको गली में कोई चाय नहीं पूछेगा, चाय तो दूर की बात है, इनको कोई रस नहीं पूछेगा सादा। तो यू आर नो बडीज जो आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कोलोसल मिस्टेक, बड़े क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूँ, कोलोसल मिस्टेक तहरीक इंसाफ की। इतनी वीकनेस शो कर रही है तहरीक इंसाफ जितनी वीक है नहीं। मैं बार बार कहता हूँ बहादुरों की जमात है, बहादुर वर्करों की जमात है, लीडर बुज़दिल है। वो मुराद सईद एक बात कहा करते थे, बहुत दफा मुझे फोन पे एक दफा बात हुई थी, तब भी कह रहे थे कि अदील भाई मैं बुज़दिल नहीं था लेकिन हारे हुए लश्कर में था, पता नहीं कोई ऐसा शेर है, आप में से किसी को याद है तो जरूर। ये बड़ी दफा मुराद ने मुझे बोला हुआ है कि भाई मैं बुज़दिल नहीं था लेकिन हारे हुए लश्कर में था। तो आज वो बात नजर आती है कि बुज़दिल तो नहीं है, हारे हुए लश्कर में है। वर्कर्स बेचारे बहुत दलेर हैं, लीडरशिप बहुत ही डरपोक है। अंदाजा लगाइए आप इन जोकरों का कि गवर्नमेंट किस तरह से आइन को रोंद रही है। आज इंकशाफ ये हुआ है कि जनाब वो बंगेश साहिबा जिनको मोहसिन अख्तर वो सरदार इसहाक ने भेजा था मुलाकात के लिए इमरान खान से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे वो गई थी मुलाकात करने के लिए। 3 घंटे वहां पर बिठा के रखा, मुलाकात नहीं करे, उसको कहा चल फुट। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स, अगर अथर मिल्ला साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते तो यकीन कीजिए अडियाला जेल के सुप्रीडेंट पर कयामत गुजर चुकी होती और रात एज ए सुप्रीडेंट ना गुजार सकता। एक केस था नाजरीन, जब हमारे पे जाली केसेस बनाने शुरू हुए, मैं एयरवाई में था तो एयरवाई को बंद किया गया था। हम हर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके थे। सिंध हाई कोर्ट मामूल के मुताबिक अपने ऑर्डर्स पे अमल दराने करने में नाकाम था। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, अथर मिल्ला साहब थे, तो पेमरा के साहब झूमते जुमाते आए, साथ दुग्गल साहब थे, एक एडिशनल अटॉर्नी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, मुझे नाम याद है, बड़ा यूनिक सा नाम था, दुग्गल साहब थे वो। तो अथर मिल्ला साहब के सामने हमने केस प्रेजेंट किया, सारे वर्कर्स अदालत में मौजूद थे। तो अथर मिल्ला साहब ने पेमरा के वकील को कहा जी जनाब आपने चैनल क्यों बंद किया है? तो आगे से वकील साहब फरमाते हैं मैंने चैनल नहीं बंद किया। हमने नहीं बंद किया सर चैनल, बड़े उन्होंने जवाब दिया गरजदार सी आवाज में। तो अथर मिल्ला साहब बहुत हल्का सा बोल रहे थे, उन्होंने कहा अ स्टेटमेंट हैज बीन मेड इन दिस कोर्ट ऑफ लॉ, आपने चैनल नहीं बंद किया, अब आप ये चैनल खुलवाएंगे। उसके बाद पेमरा के वकील दुहाइयां देता रहा कि सर हमने नहीं बंद किया, हमने नहीं बंद किया। उन्होंने कहा बंद नहीं किया लेकिन केबल पे बंद है, अब आप ये चैनल खुलवाएंगे, 3 बजे तक आपके पास टाइम है, चैनल खुल जाना चाहिए। चैनल इस्टेब्लिशमेंट ने बंद किया हुआ था और इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी जाओ खुलवा कर दिखाओ। अथर मिल्ला साहब ने, एतजाज एहसन साहब एयरवाई की जानिब से वकील थे, इन्होंने कुछ कहने की कोशिश की तो अथर मिल्ला साहब ने उनको भी स्टॉप किया। उन्होंने कहा जी काउंसिल वेट, फिर उन्होंने कहा जी अ स्टेटमेंट हैज बीन मेड इन दिस कोर्ट। तो एतजाज साहब ने कहा सर ये नहीं खोलेगा ये चैनल, इन्होंने नहीं बंद किया। तो अथर मिल्ला साहब ने कहा था कि काउंसिल लेट देम प्ले दीज गेम्स विद दिस कोर्ट, आई वांट देम टू प्ले दीज गेम्स विद दिस कोर्ट, आई विल सी द चैनल इज ओपन। 3 बजे चैनल खुल गया था, पेमरा की सारी भूख निकल गई थी। ऐसी होती थी अदालतें, अभी पता नहीं कैसी अदालतें हैं, किसी को इंसाफ की उम्मीद नहीं है। ये एक थ्योरी अरशद साहब पेश किया करते थे कि इम्प्लोड होना जो है, जब आप सारी ताकत अपने इर्द गिर्द इकट्ठी कर लेते हैं, अपने पास ही सब कुछ रख लेते हैं, तो फिर आप एक्सप्लोड नहीं होते, आप इम्प्लोड होते हैं। वो क्या होता है इस पर किसी टाइम पे ज़रूर बात करूंगा। ये अरशद साहब की मेरी बड़ी लंबी डिस्कशन हुई थी, अरशद साहब ने मुझे कन्विंस किया था ऐसा।
उस टाइम पे भी ये बात हो रही थी कि जनाब सारी ताकतें अगर एक जगह पे इकट्ठी कर लो तो सर कौन रोक सकता है, कौन क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा ना कोई भी बंदा। तो जिस पर उन्होंने थ्योरी दी तो इम्प्लोजन हो रही है। बाकी मायूसी का दिन है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, लेकिन खैर लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है आगे। प्रेशर में आके उमर यूब साहब ने लेटर तो लिख दिया है अब कि जी सुबह सुबह हमारी मुलाकात कराई जाए, लेकिन जने बने कोई नर बने और कहे जनाब मुलाकात एंड नो मीटिंग। सुबह सुबह कंगी शंगी करके जल छल ला के लाइन बना के सारे बूट चमका के पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट ब्रीफिंग लेने के लिए। ब्रीफिंग में मजाका खेज किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं कि जनाब कवानीन को मजीद सख्त करना है। जी बिल्कुल सख्त करें, पहले भी बड़े सख्त हैं, और सख्त और काइनेटिक ऑपरेशन करने हैं। 10 साल से 2006 से 7-8 से काइनेटिक ऑपरेशन ही देखते जा रहे हैं, इतना अरसा हो गया देख ही जा रहे हैं ऑपरेशन, रिजल्ट कब देखेंगे मालूम नहीं। सवालात तो बहुत सारे हैं जनाब कि ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, ठीक है मुल्क में, तो मालूम नहीं ये सवालात करते हैं कि नहीं करते। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है इस टाइम, तो ये नज़र आ रहा है। हल जिन चीज़ों में सबको पता है उसकी तरफ कोई आना नहीं चाहता। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, सुबह इस पे मजीद बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाली है। बहुत सारे लोग सरगोशियां कर रहे हैं कि आज रात को इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे अभी किसी ने पूछा कि तेरे पास कोई खबर है, मैंने कहा इस खबर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बात सिर्फ यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है जब तहरीक इंसाफ ने इमरान खान से बिना पूछे हामी भरी है एक अहम फैसला साजी में शामिल होने के लिए। इससे आगे गुफ्तगू की ज़रूरत या ख़बर लेने की ज़रूरत नहीं रहती कि इमरान खान से मुलाकात होगी कि नहीं होगी। बाकी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।